अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग गाइस। और आज के इस ट्यूटोरियल में आपको जो है एक बार फिर से खुशामदीद करता हूं। और लास्ट हमने जो है वो प्रैक्टिकल किए थे, और उसमें जो है हमने जो है मल्टीपल्स ऑफ नंबर यानी कि टेबल को किस तरह से बनाया जाता है, और उसमें हमने फॉर का लूप यूज़ किया था। फॉर का लूप की अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई थी। एंड इसके अलावा जो है काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर करी थी। तो पूरा हमारा एक टेबल बन के आया था, और वो टेबल आप लोगों ने देखा था। और अगर आपने नहीं देखा तो आप उसकी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ताकि वो प्रैक्टिकल आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑलराइट। तो आज जो है वो हम बुक के हिसाब से प्रैक्टिकल नंबर 29, और हमारा जो चल रहा है सीक्वेंसेस के हिसाब से प्रैक्टिकल नंबर 11 है ये। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे करना क्या है कि मुझे जो है ना सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। व्हाट इज़ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग ये होता है कि अरेंज करना। ठीक है। अब अरेंजिंग किस तरह करनी है, हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर्स एंड सॉर्ट दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो पहला प्रैक्टिकल हमारा इसका ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसी के साथ मैं आपको दूसरा प्रैक्टिकल इसका कराऊंगा जो कि प्रैक्टिकल नंबर 30 होगा बुक के हिसाब से। तो उसके अंदर हम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। ठीक है। इसमें हम डिसेंडिंग करेंगे और उसमें हम असेंडिंग ऑर्डर पे जाएंगे। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग आपको पता है कि असेंडिंग ये होता है कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना, और असेंडिंग डिसेंडिंग ये होता है कि बड़े नंबर को पहले और उसके बाद फिर छोटे नंबर्स लेके जाना। तो दोनों प्रोग्राम्स बिल्कुल सेम है। लाइक आप जब उसको लिखेंगे तो दोनों के स्ट्रक्चर्स, दोनों की सारी चीज़ें सेम है। बस एक लास्ट में जो सी आउट है, आप अगर बुक है आपके पास तो पेज नंबर 32 पे देख सकते हैं कि जो लाइन नंबर 18 है, पेज नंबर 32 पे लाइन नंबर 18 जो है प्रोग्राम के अंदर, वो देखिएगा, वो शुरू हो रही है नम 9 से। ठीक है। और एंड हो रही है नम 0 पे। ठीक है। और सेम लाइक पेज नंबर 33 पे देखिएगा, जिसमें लाइन नंबर 19 है हमारे पास, और वो शुरू हो रही है 0 से और एंड हो रही है 9 तक। ठीक है। तो इन दोनों प्रैक्टिकल में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का फ़र्क है, और यही फ़र्क मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है वो क्या करना होगा कि पहले तो हम इसका पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर जो है इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एरे क्या होता है। एरे भी मैं वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी क्लास में, लेकिन आप लोगों को ऑनलाइन कराना एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं बिल्कुल जो है वो ज़ीरो से लेके आपको लेके चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। तो इसमें हम जो है वो एक लाइब्रेरी भी यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है। और ज़्यादा आपको टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने ये ऑन करके रखा हुआ ऑलरेडी, और इसमें जो है वो हेडिंग भी डली हुई है वो पहले वाली की, जो कि मल्टीपल्स ऑफ नंबर हमने बनाया था। अब इसको हम जो है वो बस हेडिंग रिमूव करते हैं यहाँ से, और हेडिंग दूसरी डालते हैं जो कि हमारी इस प्रैक्टिकल की हेडिंग है, और वो हेडिंग है डिसेंडिंग सॉर्टिंग। ठीक है। तो डिसेंडिंग सॉर्टिंग। ठीक है। डिसेंडिंग सॉर्टिंग मैंने यहाँ पे बना लिया, और इसको भी थोड़ा सा जो है वो कम कर देते हैं ताकि वो उसके लेवल के हिसाब से आ जाए। वैसे ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ऑलरेडी आपको मैं बता भी चुका हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हम डेकोरेशन के लिए, जस्ट हेडिंग के लिए करते हैं। ओके। अच्छा, असल काम जो है वो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक लाइब्रेरी ऐड करनी है। अब ये लाइब्रेरी क्या चीज़ है? लाइब्रेरी एल्गोरिथम की एक है जो कि हमें एरे को बनाने में मदद करती है। ठीक है। और एरे को बनाने में, और सॉर्ट का जो एक फंक्शन है वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। और सॉर्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। उसमें जस्ट हमें देखें, बिल्ट इन फंक्शंस मैंने आपको समझाएं। एक वो फंक्शन होता है जो कि हम खुद बनाते हैं, जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है। जो कि हम खुद बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से, और उसको किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि बने बनाए रखे हुए होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा फंक्शन है और किस वक्त काम आएगा। ठीक है। तो ये एक फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्ट, और वो हम यूज़ करेंगे, जो कि बना बनाया रखा हुआ है, हमें सिर्फ उसको कॉल करना है और आर्ग्यूमेंट पास करना है। ठीक है। अगर आपको फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता होगा कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे हेडर फाइल्स जो होती हैं, या लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं, वो कौन सी यूज़ होगी। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, सॉरी मैं इसको केस सेंसिटिव बना दिया। तो इंक्लूड करा मैंने, और इसके अंदर मुझे एल्गोरिथम की एक लाइब्रेरी चाहिए। एल्गोरिथम। ठीक है भाई, एल्गोरिथम की एक लाइब्रेरी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है। अच्छा, अब ये करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा,
ऑब्वियसली मुझे एक इंटीजर चाहिए। अच्छा, अब मुझे 10 नंबर्स को रीड कराना है, ठीक है। वो 10 नंबर कौन से होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कोई से भी वो 10 नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर में होंगे, ठीक है। बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यानी कि समझ लें एक बिल्डिंग है, एरे जो होता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर काम करता है। एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंट के नाम से, लेकिन हाँ डेटा टाइप आपको पहले से बतानी पड़ेगी इसके अंदर, चाहे कोई भी चीज़ हो आपने डेटा टाइप तो बतानी पड़ेगी कि भाई इस डेटा का जो सारा, मैं आपको एक रियल लाइफ भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब आपने ये एक कंफर्म कर दिया कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ ये वाले लोग रहेंगे, यानी कि इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ महाजर लोग, फॉर एग्जांपल एक सिर्फ महाजर लोग होंगे, और दूसरी बिल्डिंग जो है उसमें सिर्फ सिंधी लोग होंगे, तीसरी बिल्डिंग है जिसमें जो है पठान लोग होंगे, ठीक है। तो आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक सॉर्टिंग कर रहे हैं कि यार इस तरह का डेटा इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद होगा। तो पहली बिल्डिंग हमारी कौन सी है, जो कि इंटीजर की डेटा टाइप की बिल्डिंग है, ठीक है। और उसका नाम हम रख रहे हैं, उस बिल्डिंग का नम नाम है उसका, और उसको बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स की नीड होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है। अब आपने कितने फ्लोर्स बनाने हैं वो फ्लोर्स आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया एंड सेमीकोलन लगा के इसको छोड़ दिया, यानी कि मेरी एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग बन चुकी है। अब इसके अंदर मैं 0 से लेके 10 तक, यानी कि 0 से लेके 9 तक जाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 10 हो जाएगा। तो 0 से लेके 9 तक जो फ्लोर्स हैं उसके अंदर बारी बारी डेटा सेव करवाऊंगा, ठीक है। तो इंटीजर ये सारी चीज़ें हमने बना ली हैं। अब बिल्डिंग हमारी तैयार है, बिल्डिंग तैयार हो गई, तो अब आपने क्या करना है, डेटा को मंगवाना है। अब डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा यूज़र से, ठीक है। यूज़र आपको डेटा देगा। अब यूज़र कौन है, जो अब जब आप प्रोग्राम इसको स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को, तो हम जब वो डेटा डाल रहे होते हैं ना, यानी कि वैल्यू डाल रहे होते हैं, वो यूज़र होता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, लाइक सी आउट लिखेंगे हम और सिंटेक्स पूरा करेंगे एंड दिस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अब कि भाई बोलेंगे भाई इंटर कर दो, इंटर नंबर्स वैसे तो यहाँ पे नंबर्स ही लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एंटर नंबर्स टू सॉर्ट दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, सही है भाई। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हम जाहिर सी बात है हमें बार बार जो है वो इनपुट लेना है, और मतलब एक बार रोकना नहीं है, सही है। तो हमें बार बार इनपुट लेना है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो इनपुट होगा वो किसके अंदर आएगा, सॉरी, जो हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को मंगवाएंगे, तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू अगर मैं लूप से उसको बाहर रखूँगा तो वो एक ही बार इनपुट लेगा। लेकिन अगर मुझे बार बार करवाना है तो जाहिर सी बात है मुझे एक लूप के अंदर वो CIN जो है लगाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले एक लूप लगा देता हूँ, और लूप मुझे कहाँ तक चलाना होगा, मुझे लूप चलाना होगा 0 से 9 तक, ओके। तो फॉर का एक लूप बनाऊँगा, फॉर का लूप का सिंटेक्स पूरा करूँगा। सिंटेक्स पूरा करने के बाद हम इसमें काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको लूप की सारी चीज़ें पता है कि इनिशियलाइजेशन होती है, फिर उसके बाद जो है वो कंडीशन होती है, देन फिर इसमें आइट्रेशन या इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे आई के नाम का, और उसको स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 0, 0 से हमने स्टार्ट किया। उसके अंदर फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि आई जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 9 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 से 10 तक जाएगा, मतलब 0 से 9 तक जाएगा तो वो 10 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ को एंटर कर दिया। अब ये इनिशियलाइजेशन हो गई, कंडीशन हो गई और आइट्रेशन हो गई, तीनों चीज़ें हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बार बार इनपुट करवाना है, सही है, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10, यानी कि 10 दफ़ा मुझे इनपुट चाहिए। तो 10 दफ़ा इनपुट के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिन लगाऊंगा, और सिन को इनपुट किसके अंदर चाहिए, वेरिएबल के अंदर चाहिए, लेकिन वेरिएबल नहीं बनाया मैंने बनाया एरे। तो अब मुझे एरे में इनपुट चाहिए, तो मैं नम लिखूंगा, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई देखो, एक मिनट, मेरी बैटरी, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। तो मैं अब क्या करूँगा कि नम में मुझे जो है वो 10 बार इनपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पे आई के अंदर जो भी मेरी वैल्यू मौजूद है, आई के अंदर वो मैं इसको रख दूँगा, यानी कि भाई जो आई में 0 है, पहली दफ़ा 0 होगा तो 0 में इनपुट चले जाए, नम 0, नम 1, नम 2, नम 3, इस तरह से नम के अंदर जितने भी फ्लोर्स हैं उनमें डेटा मेरा चला जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम जो है वो इन्होंने यहाँ पे टैब लगाए हुए, तो आपकी मर्ज़ी, आप टैब लगाएं नहीं लगाएं, तो हम इससे भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है।
ओके, टैब से आपको पता है, टी से आपको पता है कि वो टैब यानी कि थोड़ा सा फासला आ जाएगा, और बैकस्लैश एन से आपको पता है न्यू लाइन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ सॉर्ट का फंक्शन। तो सॉर्ट का फंक्शन कहाँ से उठ के आ रहा है, पहले आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सॉर्ट का फंक्शन आ रहा है एल्गोरिथम के अंदर से उठ के, ठीक है। एल्गोरिथम ऊपर हमने हेडर फाइल बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं दूंगा नम, सही है, नम कॉमा, ठीक है, नम प्लस वन, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये फंक्शन आप थोड़ा सा समझ लें। फंक्शन ये ऐसा फंक्शन है जो कि क्या करेगा, वैल्यू को लेगा, यानी कि नम के अंदर जो वैल्यू होगी उसको +10 कर देगा। +10 से क्या होगा कि 10 बार हमारा ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। और ये फंक्शन जब हमारा रन करेगा तो वो उसको सॉर्ट करता जाएगा, वो देखता जाएगा कि यार देखो अब जो वैल्यू है, क्या वो ये वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, क्या दूसरी वैल्यू इससे बड़ी है। तो वो बड़ी पहले रखेगा, फिर छोटी रखेगा, फिर छोटी रखेगा, फिर छोटी रखेगा। इस तरह से हमारी सॉर्टिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे लास्ट काम इसका करना है, विच इज़ कि मुझे जो है वो पहले तो मैं इसका सिंटैक्स पूरा करूँगा। ओके, अब मुझे जो है देखें क्या करना है कि सबसे पहले नम 9, यानी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी इंडेक्स है हमारा। अच्छा देखें, एरे के अंदर ना इंडेक्सेस भी होते हैं। तो इंडेक्सेस मतलब वही फ्लोर्स जो होते हैं, ज़ीरो फ्लोर यानी कि 0 इंडेक्स, 1 फ्लोर 1 इंडेक्स, सेकंड फ्लोर सेकंड इंडेक्स, ठीक है। इस तरह से इंडेक्सिंग होती है एरे के अंदर ना। जैसे फ्लोर का नंबर होता है, जैसे ये नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो इंडेक्सिंग है ना वो मुझे यहाँ पे सेट करनी है। अब मैं इंडेक्सिंग कैसे सेट करूँगा यहाँ पे, पहले तो मैं एक इधर \t दे देता हूँ या n भी दे देता हूँ, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, \n दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद मैं जाऊँगा कहाँ पे, अब मुझे जो है सबसे पहले नंबर 9 चाहिए। तो मैं इसके लिए ये ब्रैकेट्स बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा भाई num 9, नम का जो 9 वाला है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो पहले ले आओ, ठीक है भाई। num 9 जो है वो पहले ले आओ। उसके बाद क्या करूँ कि एक और इन्वर्टेड कॉमा खोल के स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है कॉपी पेस्ट करेंगे हम, इतना टाइम थोड़ी है भाई कि सारी चीज़ें लिखते रहेंगे दोबारा। तो अब मैंने इसको कितनी दफ़ा कर दिया, 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ठीक है। अब इसकी जो चेंजिंग्स है ना वो करनी है हमें, ठीक है। लास्ट वाले को भी सेट करना है। तो 9 के बाद आ गया 8, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास 7, उसके बाद आ गया आपके पास 6, उसके बाद आ गया आपके पास 5, उसके बाद आ गया यहाँ पे हम आ जाएंगे, और 5 के बाद 4 3, मैंने शायद कुछ मिस कर दिया या फिर ज़्यादा कर दिया, 2, बल्कि शायद सही है बिल्कुल, 1 एंड लास्ट में 0, ठीक है, सॉरी 0, ओके। तो लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे बस, और लास्ट वाले में इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, सही है, इन्वर्टेड कॉमर्स की ज़रूरत नहीं है लास्ट वाले में, बस यहाँ तक हमारा ये सेटअप हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो सबसे पहले जो num 9 है ना, num 9 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी, फिर num 8 वाली वैल्यू आएगी, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1 0, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पूरा लूप चलेगा और पूरा प्रोग्राम हमारा इस तरह से काम करेगा। लेट्स फाइंड आउट कि ये हमारा सही चल रहा है या नहीं। इसको चला के देखते हैं। ओके, अब ये मुझसे नंबर्स मांग रहा है कि भाई नंबर्स एंटर कर दें, तो मैं उसको सॉर्ट करके दिखा दूँ आपको। तो मैंने सबसे पहले डाला 85, फिर मैंने डाल दिया 69, फिर मैंने डाल दिया 89, फिर डाल दिया 79, फिर डाल दिया 26, फिर 39, सही है, फिर आ गया आपका 88, फिर आ गया आपका जो है वो 68, फिर आ गया 78, सही है, फिर आ गया 25। अच्छा, अब ये आप देखो और से इसको कि इसने क्या करा है, सबसे पहले हमारा 85 था, ठीक है, लेकिन इसने सबसे पहले बड़ा नंबर रखा जो कि 89 है, 89 में सबसे बड़ा है, फिर 88 है, फिर 85 है, फिर 79 है, फिर 78 है, 69 है, 68 है। तो द थिंग इज़ कि उसने सॉर्ट कर दिया, उसको अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये था हमारे प्रोग्राम का मकसद जो कि हमने अचीव कर लिया, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम काम करेगा, आपका जो भी आप इसके अंदर बनाएंगे। अच्छा, बाकी देखें मैंने इसमें \t और वो सारी चीज़ें जो मसाले हैं वो नहीं डाले, ठीक है, वो आपने खुद डाल के चेक करना है। और उसको मतलब जिस तरह बुक का प्रैक्टिकल में जो आउटपुट आ रहा है वो सेंटर अराउंड आ रहा है और ये सारी चीज़ें उसके नीचे आ रही हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बस जब आप ये करके दिखाएंगे मुझे, तो आपने बस इतना करना है कि ये आपके सामने सही चल रहा हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, इसमें कोई एरर ना आ रहा हो, ठीक है।
बाकी जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको जो है ये बताता चलूँ कि इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका ही जो है वो सेकंड पार्ट है, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि इसी के अंदर ही जो है वो इसको निपटा दूँ, ताकि जो है ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट ये कि एक हम कम रखेंगे, यानी कि एक प्रैक्टिकल कम हो जाएगा। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि बस इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। बाकी जो का जैसा है, मैं दोबारा तो लिखूँगा नहीं, इसलिए ना, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसी के अंदर जस्ट इसकी थोड़ी सी चेंजिंग कर दूंगा तो ये असेंडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं इसकी हेडिंग चेंज कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को ये ओके है सारा तो मुझे बता दीजिएगा, अगर नहीं हो तो मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। ओके, अब ये असेंडिंग कर दिया मैंने ऊपर, ठीक है। बस हेडिंग चेंज कर दी और यहाँ पे भी मैं जो है वो असेंडिंग लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। असेंडिंग हो गया और बस चेंजिंग क्या करनी है, सिर्फ ये चेंज करना है, लाइक 0 से यहाँ पे 0 है तो अब यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। बस ये करना था भाई, सही है। 5 के से 4 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 0। तो स्टार्टिंग हमारी अब उल्टी हो गई, यानी कि हम अब 0 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, 9 तक जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था, क्या यही प्रोग्राम डिसेंडिंग वाला जो हमने बनाया था, क्या वो अब असेंडिंग के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, लेट्स फाइंड आउट। अब इसके अंदर दोबारा से हम वैल्यूज़ इंटर करेंगे और इस बार हम जो है वो बड़ी वैल्यू को इंटर करेंगे सबसे पहले। ये वाली, हाँ चलो ये वाली वैल्यू भी इंटर कर लेते हैं, 98, 100, सही है। इसी तरह 85 दो बार हो गया, मैं नहीं 85 दोबारा नहीं हुआ, 96, 7, 39। ओके, अब आप लोग देख सकते हो कि इसने असेंडिंग में इसको अरेंज किया। 36 पहले आ गया जो कि सबसे छोटी वैल्यू थी, उसके बाद फिर जो है वो 49, फिर 65, फिर 85, फिर 87, फिर 87 दो बार मैंने कर दिया शायद 87। तो हाँ, स्टार्टिंग 87 से थी और फिर यहाँ पे भी 87 था, इस वजह से वो 87 दो बार हो गया और एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर को अचीव कर सकते हैं। और हमने जो एरे बनाए थे और ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर जो बनाई थी, ठीक है। अब ये असेंडिंग का प्रोग्राम हो गया और डिसेंडिंग का प्रोग्राम था, ठीक है। तो ये इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग होगी। तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर इसलिए करा दिया कि ये 2 मिनट में चेंज हो गया बस, ठीक है। वरना मुझे पूरा लिखना पड़ता, दोबारा अलग से एक वीडियो बनती, तो वो मैंने इसलिए नहीं किया। तो आई होप कि आपको इसमें कोई मतलब ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और फिर जो है मैं इंशाल्लाह उसको आपको जवाब भी दूंगा। देन फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रैक्टिकल में, जो कि प्रॉबेबली लास्ट होगा, क्योंकि जो हमारा करेक्टर वाला प्रैक्टिकल है, या तो वो हम देखेंगे या फिर उसको मैं छोड़ दूंगा या फिर जो है वो आपको करवा दूंगा। तो 2 प्रैक्टिकल हैं अभी लास्ट जो रह गए हैं। इसके बाद जो फैक्टोरियल वाला होगा लास्ट में, उससे पहले या तो फैक्टोरियल के बाद मैं वो वाला करवा दूंगा आपको, करेक्टर वाला, और अगर नहीं तो फिर लास्ट हमारा फैक्टोरियल होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।